नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैनियाक पर। और हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट का पेपर 1 जिसका हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 10 का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे कमिटीज, वो कमिटी एजुकेशन कमिटीज जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आई, जिन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स या रिकमेंडेशन और सजेशंस दिए। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन की। हमने बात करी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1992 और सबसे पहले जो आई थी वो थी 1968। ठीक है, आज हम बात करेंगे सैम पित्रोदा कमेटी की। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी ये आई थी 2007 में। ठीक है, अब इस कमेटी ने जो मेन इसकी रिकमेंडेशन जो उसने दी थी वो थी, इसने कहा कि जो इंडिया है, इंडिया में 1500 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश कर दी जानी चाहिए 2015 तक, कि 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज इंडिया में लाओ या एस्टेब्लिश करो, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसमें भी एनरोलमेंट बढ़े। बहुत मतलब लोग हायर एजुकेशन भी ले सके। हायर एजुकेशन से यहाँ पे मतलब था कॉलेज में जो एजुकेशन, यानी कि 12th तक का रेशियो तो तब हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो उसने कहा अगर आपको हायर एजुकेशन बढ़ानी है तो आप यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश करो। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद जो इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहा जाता है, मैं बता दूं सैम पित्रोदा कमेटी को। इसके बाद हम बात करते हैं यशपाल कमेटी जो आई थी 2009 में, जो उस समय की एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको एस्टेब्लिश किया था। अब मैं आपको बता दूं जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उस समय जो एमएचआरडी मिनिस्टर थे उनका नाम था कपिल सिब्बल। उस टाइम पे ये कमेटी बनाई गई थी। अब देखो इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया। इसने जो यशपाल कमेटी है, इसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है वो पूरी तरह हट जाना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है वो यूनिवर्सिटी जो काम तो पूरी तरह यूनिवर्सिटी की तरह ही करती है, पर उसको पावर नहीं होती कि वो कॉलेजेस, मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो इसको कॉलेजेस को अफिलिएट करने की पावर नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो यशपाल कमेटी है, यशपाल कमेटी है, इसने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आपको रिमूव कर देना चाहिए, या तो उनको फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी बना दो, कि फुल पावर आप दे दो, यूनिवर्सिटी ही बना दो, फिर उनको बिल्कुल ही हटा दो। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस किसी को भी मिलना ही नहीं चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी रखो या बिल्कुल उसको रिमूव कर दो। ठीक है, पहला रिकमेंडेशन ये दिया। इसके अलावा इसने कहा जो एनसीटीई, एआईसीटीई ऐसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, इन सबको रिप्लेस कर देना है एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है CHER। अब CHER की फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर हायर रिसर्च एंड एजुकेशन। रिसर्च बनाया जाए जिसमें 7 मेंबर्स हों और ये ही एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम देखें, यानी कि अलग अलग आपको कमिटीज या कहेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस नहीं रखने, केवल एक इंस्टीट्यूशन रखो। ठीक है, इस तरह ये जो यशपाल कमेटी थी, ये एक रिकमेंडेशन यशपाल कमेटी की थी। इसके अलावा एक शर्मा कमेटी नाम से भी एक कमेटी है जो फेमस। इसकी शर्मा कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था MM शर्मा। ठीक है, और इसने क्या रिकमेंडेशन दी? इसने रिकमेंडेशन दी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाना। उसने बोला कि 500 करोड़ यूजीसी को बेसिक साइंस में रिसर्च के लिए लगाना चाहिए, जिससे हमारी साइंटिफिक जो एजुकेशन, साइंस एजुकेशन जो इंडिया में मिल रही है वो भी इवॉल्व हो। और इसके अलावा इसने कहा साइंस की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ही इसने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च एस्टेब्लिश किए जाएं, यानी कि IISER जगह जगह एस्टेब्लिश किए जाएं। तो इस तरह ये जो कमिटी, इतनी सारी जो अलग अलग कमिटीज मैंने आपको बताई है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आई और इन्होंने सजेस्ट किया अलग अलग टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च, साइंस, वोकेशनल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, इनके लिए अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो इन कमिटीज ने जो जो रिकमेंडेशंस दी, तो उस समय की गवर्नमेंट को जो जो ठीक लगा वो उन्होंने अप्लाई किया। और इस तरह देखा जाए तो आज में और जब स्टार्टिंग में 1948 में जो इंडिया में एजुकेशन का जो लेवल था और आज जो लिटरेसी रेट है उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। इंडिया एजुकेशन में बहुत ग्रोथ कर रहा है। इसी के साथ हमारा जो है टॉपिक नंबर 2 पूरा होता है, जिस टॉपिक नंबर 2 का नाम था हायर लर्निंग
एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में रिसर्च और एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले यूजीसी नेट के पेपर्स में हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं उनमें से सबसे मेन क्वेश्चन है कि यूजीसी जिसको हम सभी जानते हैं वो कैसे एस्टेब्लिश हुई, किसने रेकमेंड किया था। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले कमेटी मैंने आपको बताई थी राधा कृष्णन कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, जो आई थी 1948 में। उसने रेकमेंड किया था कि यूजीसी सेटअप किया जाए। सबसे एक और लाइन जो मैंने आपको मेंशन करी थी कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये किसके रिपोर्ट में थी, किसने अपने, कौन से एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, जिसमें फर्स्ट लाइन ओपनिंग लाइंस ये थी। तो मैं आपको बता दूं, ये कोठारी कमीशन ने प्रेजेंट करी थी, जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी उसकी ओपनिंग लाइंस ये थी। मैं बता दूं, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 में आया था। ठीक है, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। थैंक यू।